नमस्कार भाई। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ग्रुप के ऊपर भाई। आशा करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे भाई। जो कल की वीडियो के अंदर हम 27 क्वेश्चन देखे थे उससे आगे बढ़ते हैं। कल वाली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं भाई। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, यहाँ से आपको जरूर मदद मिलेगी, कुछ ना कुछ जरूर अच्छा सीखने को मिलेगा जो आपके सीट एग्जाम के अंदर काम आएगा भाई। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, अकबर और हेमू के बीच प्रसिद्ध पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी भाई। जो अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी? 1556 ईस्वी में हुई थी भाई। कब हुई थी? 1556 ईस्वी में। और जीत किसकी हुई थी? अकबर की जीत हुई थी भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई भाई। तो हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? सोनीपत से प्राप्त हुई भाई। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए भाई, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके भाई। अगला प्रश्न हमारा, चीनी यात्री हवेन स्वांग किस सम्राट के शासनकाल में हरियाणा आया था भाई। तो चीनी यात्री जो हवेन स्वांग था वो किस सम्राट के शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था भाई। कब आया था हरियाणा के अंदर? 634 ईस्वी में आया था भाई। कब आया था? 634 ईस्वी में। और 644 ईस्वी तक हरियाणा में वो रहा था भाई। बात करें पुस्तक का, तो हवेन स्वांग की पुस्तक CU की उसकी पुस्तक रहने वाली भाई। CU की उनकी पुस्तक रहने वाली। अगला प्रश्न है, नारनौल क्षेत्र में सतनामी सैनिकों से किस मुगल सम्राट की सेना से भयंकर युद्ध हुआ था भाई। जो नारनौल क्षेत्र के अंदर है, सतनामी सैनिक थे, उनका किस मुगल सम्राट की सेना से युद्ध हुआ था? तो औरंगजेब की सेना से हुआ था भाई। किसकी सेना से? औरंगजेब की सेना से भाई। अगला प्रश्न है, पानीपत के पहले युद्ध में किसने लोदी को पराजित किया था भाई। तो इब्राहिम लोदी को पानीपत के पहले युद्ध में किसने पराजित किया था? तो किसने? हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई बाबर ने भाई। किसने पराजित किया था? बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में। बात करें पानीपत का प्रथम युद्ध, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था भाई। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था भाई। और बाबर की विजय हुई थी, इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है? इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत के अंदर है भाई। वहां पर उसकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद वहीं पर उसका मकबरा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, ख्वाजा खिजर खां का मकबरा जिसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया था वो किस नगर में स्थित है भाई। तो ख्वाजा खिजर खां का मकबरा जिसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया था वो किस नगर में है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा सोनीपत के अंदर भाई। कहां पर है वो? सोनीपत में। अगला प्रश्न हमारा, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष में हुई थी भाई। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 ईस्वी में हुई थी भाई। कब हुई थी? 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा, किंवदंतियों के अनुसार जींद में जयंती देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था भाई। तो किसने करवाया था जींद में जयंती देवी मंदिर का निर्माण? राइट आंसर हो जाएगा पांडवों में भाई। दंत कथाओं के अनुसार किसने करवाया था? पांडवों ने करवाया था जयंती देवी मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न है हमारा, सन 1354 में किस मुसलमान शासक ने हिसार शहर की स्थापना की थी भाई। तो किस मुस्लिम शासक ने स्थापना की थी? यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने भाई। तो हिसार शहर किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और हिसार शहर के अंदर फिरोज शाह तुगलक ने एक महल का निर्माण करवाया था, उसे क्या कहते हैं? गुजरी महल भाई। क्या कहते हैं उसे? गुजरी महल कहते हैं। और गुजरी महल में कौन सी मस्जिद है? लाट की मस्जिद का निर्माण भी करवाया था भाई गुजरी महल के अंदर। ये बातें भी साथ के साथ हम याद रखें। और हिसार को स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की थी भाई। तो कौन सी शताब्दी में की थी? यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भाई 7वीं शताब्दी के अंदर। जो राजा हर्षवर्धन थे उन्होंने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर को अपनी राजधानी कौन सी शताब्दी में बनवाया था? 7वीं शताब्दी में बनवाया था। बात करें राजा हर्षवर्धन की, तो राजा हर्षवर्धन का जन्म 590 ईसा में हुआ था भाई। कब हुआ था? 590 ईस्वी में हुआ था। और वो पहली बार शासनकाल शुरुआत किया उन्होंने 606 ईस्वी में। 606 से लेकर 647 ईस्वी तक उन्हें शासन किया था।
अगला प्रश्न हमारा, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था भाई? तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य था भाई। कौन था? हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो रेवाड़ी का शासक था। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में राजा हर्ष का टीला स्थित है भाई। तो हरियाणा के अंदर जो राजा हर्ष का टीला है वो कहाँ पर है? राइट आंसर होगा हमारा थानेश्वर कुरुक्षेत्र में भाई। तो राजा हर्ष का टीला थानेश्वर कुरुक्षेत्र में है। अगला प्रश्न हमारा, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई थी भाई? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी वो 1761 में हुई थी भाई। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो 14 जनवरी 1761 को हुई थी भाई। 14 जनवरी 1761 को किसके बीच में हुई थी? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी। मराठों की हार हुई थी, अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में फ्यूडल या जागीरदारी लीग की स्थापना किसने की भाई? तो हरियाणा के अंदर जो फ्यूडल या फिर जागीरदारी लीग है उसकी स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा चौधरी छोटूराम या सर छोटूराम ने की थी। अगला प्रश्न हमारा, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी किसके विरुद्ध लड़ा था भाई? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के अंदर इब्राहिम लोदी बाबर के विरुद्ध लड़ा था भाई। कब लड़ा था? 1526 ईस्वी के अंदर लड़ा था। अगला प्रश्न हमारा, सीसवाल संस्कृति से संबंधित जिला कौन सा भाई? तो सीसवाल संस्कृति से संबंधित जिला हरियाणा के अंदर कौन सा है? हमारा राइट आंसर होगा हिसार भाई। कौन सा जिला है? हिसार है। अगला प्रश्न हमारा, पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में हुई थी? अहमद शाह अब्दाली और मराठा शासक के बीच में हुई थी भाई। कब हुई थी? 14 जनवरी 1761 को हुई थी भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में राजा हर्ष का टीला कहाँ स्थित है भाई? तो ये प्रश्न हमारे सामने दोबारा फिर से रिपीट हो गया है। तो राजा हर्ष का टीला कहाँ पर है? थानेश्वर कुरुक्षेत्र के अंदर है भाई। अगला प्रश्न हमारा, समुद्रगुप्त का परशु प्रकार का सोने का सिक्का किस स्थान पर मिला भाई? तो समुद्रगुप्त का जो सोने का सिक्का है वो किस स्थान के ऊपर मिला है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मिथाथल भाई। कहाँ मिला है? मिथाथल भिवानी के अंदर। अगला प्रश्न हमारा, सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था भाई? तो सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था? अनंगपाल द्वितीय ने भाई। तो जो तोमर वंश का राजा था अनंगपाल द्वितीय, उन्होंने सूरजकुंड का निर्माण करवाया था। कहाँ पर है सूरजकुंड? फरीदाबाद के अंदर भाई। अगला प्रश्न हमारा, पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंध स्थान है भाई। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई का से संबंधित स्थान कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर होगा काला आम भाई। कौन सा है? काला आम, जो पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित स्थान है पानीपत के अंदर। अगला प्रश्न हमारा, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया था भाई? तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में जो युद्ध लड़ा गया था वो पानीपत के अंदर लड़ा गया था भाई, जिसको पानीपत का तीसरी लड़ाई या पानीपत का तीसरा युद्ध बोला जाता है। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल राखीगढ़ी इस जिले में है। तो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जो राखीगढ़ी है वो हरियाणा के कौन से जिले के अंतर्गत आता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा हिसार जिले के अंतर्गत। कौन से जिले में आता है? हिसार जिले में आता है। अगला प्रश्न हमारा, सन 1756-57 के दौरान हरियाणा राज्य किसके नियंत्रण में था भाई? तो सन 1756-57 के दौरान जो हरियाणा राज्य है वो मराठों के अधीन था भाई। किसके अधीन था? मराठों के अधीन था। फिर मराठों ने जो सुरजी अंजन गांव की संधि के तहत जो हरियाणा था, हरियाणा को अंग्रेजों को सौंप दिया था भाई। तो सुरजी अंजन संधि, ये बात हम याद रखेंगे। 1803 के अंदर जो सुरजी अंजन गांव की संधि हुई थी मराठों और अंग्रेजों के बीच में, उसके तहत जो दौलत राव सिंधिया थे उन्होंने क्या किया? हरियाणा को अंग्रेजों को सौंप दिया गया था भाई। तो साथ के साथ हम ये बातें भी याद रखेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने यहाँ से कुछ अच्छा सीखा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे परिवार का हिस्सा बनते रहिए।